हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 1 जुलाई 2026 आज के दिन की न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि आइए आज कि पहला न्यूज़ है कि पड़ोसी देश में बांग्लादेश ने बढ़ाई भारत की चिंता। आज जानते हैं कि इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस कि पड़ोसी देश में मोंगिला पोर्ट का ठेका नई दिल्ली के लेकर चीन को दे दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, आज से रिलेटेड आज जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। बांग्लादेश और भारत की जगह चीन को मंगला पोर्ट का विकास कार्य सौंपने और उसे भारत की सुरक्षा व रणनीति हितों पर पकड़ने वाले प्रभाव के बारे में है। लेकर मुख्य सरकार के पड़ोसी देश ने मंगला पोर्ट का ठेका नई दिल्ली से लेकर चीन को दे दिया है। बांग्लादेश ने बढ़ाई भारत की चिंता कि आज जानते हैं इस बारे में कि मुख्य घटनाएं और पृष्ठभूमि समझौते में बदलाव। बांग्लादेश ने मंगला पोर्ट के पास एक आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिक्स जोन विकसित करने का ठेका चीनी कंपनी को दे दिया है। यह जमीन पहले 2015 में समझौते के तहत भारत के लिए आरक्षित की गई थी, जिसे बांग्लादेश के अंतरिम शासनकाल के दौरान रद्द कर दिया गया था। और चीन का बढ़ता प्रभाव। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बीजिंग यात्रा के दौरान इस समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने तीस्ता नदी परियोजना और चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारों CMEC पर भी सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है। भारत के लिए रणनीति और सुरक्षा चिंताएं। भौगोलिक निकटता। मंगला पोर्ट भारत की सीमा पश्चिमी बंगाल से केवल 80 किलोमीटर दूर है और कोलकाता से करीब 188 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतने नजदीक चीनी नियंत्रण होना भारत के लिए बड़ा सुरक्षा जोखिम है। निगरानी और जासूसी का खतरा। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार चीन इस व्यवसाय का बंदरगाह का उपयोग उन्नत समुद्री निगरानी प्रणाली और एडवांस मल्टी टाइम सर्वेलेंस और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया बुनियादी ढांचे को स्थापित नौसेना की गतिविधियों की निगरानी कर सकती है। और स्ट्रिंग ऑफ पल्स विशेषज्ञ इसे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को घेरने की चीन के स्ट्रिंग ऑफ द पल्स रणनीति के विस्तार के रूप में देख रहे हैं, जिसके तहत वो भारत के पड़ोसी देशों में रणनीति बंदरगाहों का संचालन तैयार कर रहा है और एक्ट ईस्ट नीति को झटका। इस परियोजना का चीन के हाथों में जाना भारत की एक्ट ईस्ट कनेक्टिविटी रणनीति और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका माना जा रहा है। जापानी प्रधानमंत्री तकाई की यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर विकास और AI क्षेत्र में नए ऐलान संभव है। भारत की विकास यात्रा का साथी है जापान। आई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, आई इसमें बात करते हैं कि भारत की विकास यात्रा का साथी है जापान। यह लेकर जापानी प्रधानमंत्री साइनाई तकाइची की भारत की 3 दिवसीय अधिकारिक यात्रा और 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन पर आधारित है। कि समाचार ऐतिहासिक यात्रा। यह प्रधानमंत्री साइनाई तकाइची की कार्यभार संभालने के बाद पहली अधिकारिक भारत यात्रा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में नई दिल्ली पहुंची और रणनीतिक एवं आर्थिक चर्चाएं। इस यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों नॉर्थ ईस्ट के विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा और सेमीकंडक्टर में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए नए समझौते की संभावना जताई गई है। और भारी निवेश का लक्ष्य। लेख में उल्लेख है कि जापान भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है और पूर्ववर्ती सम्मेलन में तय रोड मैप के तहत जापान ने भारत में आगामी दशक के लिए करीब 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य रखा है। कि द्विपक्षीय व्यापार। दोनों देश अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए प्रत्यक्ष येन रुपया व्यापार निपटान, डायरेक्ट येन रुपीज ट्रेड सेटलमेंट ढांचे को लागू करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते अंतिम चरण में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि लेटर हेड पर नाम महत्वपूर्ण नहीं। आई जानते हैं न्यूज़ के बारे में डिटेल एनालिसिस कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते और हिंद महासागर कमान में संबंधित विवाद पर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के हालिया बयान पर आधारित है। इस समाचार का मुख्य बात है कि अंतिम चरण में व्यापारिक समझौता। राजदूत सर्जियो गोर के अनुसार भारत अमेरिका व्यापारिक समझौते अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बातचीत का केवल आखिरी 1% हिस्सा ही बचा है। लंबी बातचीत या द्विपक्षीय व्यापार समझौते पिछले 18 महीनों से चल रही निरंतर वार्ता के बाद संपन्न होने के करीब है। हिंद प्रशांत कमान पर विवाद पर जवाब रिपोर्ट में एक उप हेडलाइन के लेटर हेड पर नाम महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें राजदूत ने अमेरिकी पैसिफिक कमांड के नाम से इंडो शब्द हटाए जाने के विवाद को खारिज करते हुए कहा कि नाम की जगह यह देखना अधिक महत्वपूर्ण है कि अमेरिका वास्तव में रणनीति के रूप में धरातल पर क्या कर रहा है। कि ट्रंप मोदी मजबूत संबंध। लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंधों पर आपसी तालमेल का उल्लेख किया है, जो दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों और बढ़ावा दे रहे हैं। इनपुट की लंबी अवधि तनाव कर रहा है डॉक्टरों के बीमार। आज डॉक्टर दिवस है दोस्तों, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है। 1 जुलाई डॉक्टर दिवस है। इसको याद रखना, एग्जाम में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जीवन शैली की जुड़ी आज हम इस न्यूज़ के बारे में डिटेल्स एनालिसिस। राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर डॉक्टरों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रत्येक काम की अत्यधिक बोझ को 3 उजागर करता है। मुख्य बातें निष्कर्ष। मुख्य समस्या लंबे समय तक ड्यूटी काम और घंटे और अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण डॉक्टर खुद विभिन्न बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और बढ़ती बीमारियां, जीवन शैली, लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याओं जैसे हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, डायबिटीज और अनिद्रा, इंसोम्निया डॉक्टरों में तेजी से बढ़ रही है। सर्वेक्षण में आकर यह जानकारी 265 डॉक्टरों पर किए गए एक विशेष अध्ययन सर्वेक्षण के बाद सामने आई। यह अत्यधिक कार्यभार रिपोर्ट के अनुसार कई डॉक्टरों को लगातार 36 घंटे तक लगातार काम करना पड़ता है, जिसमें उन्हें आराम करने या खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय नहीं मिल पाता है। ये नवभारत टाइम्स से लिया गया कि ओजोन प्रदूषण बढ़ा है दिल्ली NCR का बीमार। आई प्रदेश में ये पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कि नवभारत टाइम्स के दिल्ली संस्करण के फ्रंट पेज पर दर्शाया गया है कि ओजोन प्रदूषण का कहर हेडलाइन। ओजोन प्रदूषण बढ़ा है दिल्ली NCR को बीमार। मुख्य बातें सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक नई रिपोर्ट के हवाले बताए गए हैं कि जमीनी असर का ओजोन प्रदूषण और जमीन और दिल्ली NCR में स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। कि स्वास्थ्य पर असर। इसके कारण लोगों में सिर दर्द, अस्थमा, आंखों में जलन जैसी गंभीर दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। हॉटस्पॉट दिल्ली में पूछा ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद को इसके सबसे बड़े प्रदूषण हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। तापमान ग्राफिक्स में दिल्ली का अधिकतम तापमान 53.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज जाने का उल्लेख है, जो लोग दिनों में ओजोन गैस बनने की प्रक्रिया और तेज करता है। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। मौसम पूर्वानुमान कि अगले 2-3 दिन में दिल्ली NCR मानसून दस्तक दे सकते हैं, जिससे उत्तम उमस गर्मी में राहत मिलेगी और खेती का नुकसान। ओजोन प्रदूषण के चलते देश में गेहूं की पैदावार करीब 14 से 15% तक कमी की दर्ज की जा रही है। देश में सामान्य से 40% कम वर्षा जुलाई में भी निराश रहेगी। 10 साल में सबसे सूखा जून। आई प्रदेश में डिटेल्स एनालिसिस कि भारतीय मानसून की कमी और भीषण गर्मी के संकट में रेखांकित करिए। जून महीने में पिछले 10 वर्षों में से सूखा दर्ज किया गया है। कि ऐतिहासिक सूखा जून देश भर में जून के दौरान सामान्य से 40% कम वर्षा दर्ज की है, जो इसे एक दशक में अधिक समय में सबसे सूखा जून बताती है। जुलाई का निराशाजनक पूर्वानुमान। भारतीय मौसम विभाग विज्ञान IMD के अनुसार जुलाई महीने में भी सामान्य से कम बारिश की संभावना है, जिससे कृषि और जल संसाधन पर संकट बढ़ सकती है। दिल्ली में रिकॉर्ड गर्मी। दिल्ली वासियों ने भीषण गर्मी का सामना किया है, जब महसूस होने वाला तापमान हीट इंडेक्स 53 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। कमजोर मानसून का कारण प्रशांत महासागर में सक्रिय एल नीनो की स्थिति के कारण मानसून की रफ्तार धीमी हो रही है और इसके आगे बढ़ने की देरी हुई है। सुरक्षा चिंताओं ने रोकी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की शुरुआत। आई पड़ती है ये साइंटेक्स से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि दोस्तों की सुरक्षा चिंताओं सिक्योरिटी कंसर्न के कारण भारतीय सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की व्यवसाय की शुरुआत रुकी हुई है। कि हिंदी सरकार के विशेष ने बताया कि एलन मस्क की स्टारलिंक और ओजन की लियो
कि जैसी कंपनियों की भारतीय सुरक्षा नियमों का पालन करने का वादा किया है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार बेसावधानी बरत रही है और उनकी सुरक्षा मंजूरी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रही है। कि मुख्य बातें जानते हैं कि इंटर सैटेलाइट लिंक ISL तकनीकी सरकार की मुख्य चिंता स्टारलिंक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले लेजर इंटर सैटेलाइट लिंक को लेकर इसके जरिए अंतरिक्ष में उपग्रह आपस में सीधे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और जिससे भारतीय यूजर्स का डेटा देश के आधिकारिक क्षेत्र में बाहर जा सकता है। डेटा रूटिंग प्रतिबंध भारतीय गृह मंत्रालय और दूरसंचार विभाग DOT यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भारत में से उत्पन्न होने वाले उन्हें कोई भी डेटा पैकेज केवल भारतीय गेटवे या इंडियन गेटवे पर ही डाउनलोड हो, किसी विदेश सर्वर पर नहीं। कि वैश्विक संसाधनों का यूजर और पश्चिमी एशिया ईरान के युद्धों में स्टारलिंक टर्मिनलों के अनधिकृत उपयोग की रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और संपर्क नियंत्रण को लेकर अपने नियमों को अधिक कड़ा कर दिया है और फंसा हुआ स्पेक्ट्रम इस सुरक्षा चिंता और ऑडिटिंग के कारण स्पेक्ट्रम आवंटन तथा उनकी कीमतों का अंतिम प्रस्ताव भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए अटका हुआ है। ये ऐसे बने चेहरे लगते हैं असली, जैसे हर करना हुआ कठिन। आई प्रतिशत के बारे में ऐसे रिलेटेड है कि ऐसे बने चेहरे लगते हैं असली जैसे हर करना मुश्किल। कि मुख्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डीपफेक तकनीक के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियां और सोच के बारे में बात करता है कि डीपफेक बढ़ता है खतरा। कि लेकिन बताया गया है कि कुछ सोच के अनुसार 2027 तक डीपफेक से जुड़ी धोखाधड़ी का वार्षिक मूल्य $40 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। असली यही चेहरों में अंतर शुरुआत में यही जनित चेहरों और हाइपर रियलिज्म में अत्यधिक औसत विशेषताएं देखा गया है। ये चेहरों अक्सर ज्यादा सिमेट्रिकल संतुलित और आकर्षण होते हैं, लेकिन उनमें कुछ खास इंसानी खामियां की कमी होती है। पहचान करने की चुनौतियां आम लोगों के लिए असली और यही द्वारा बनाए गए चेहरों में अंतर करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। लोग अक्सर अपनी पहचान करने की क्षमता पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, जिससे गलियारों होने की संभावना बढ़ जाती है। सकारात्मक और एक आशाजनक शुरुआत हालांकि चुनौती बनी है, लेकिन प्रशिक्षण और सही संकेतों जैसे कि त्वचा की बनावट, चेहरे की विषमताओं पर ध्यान देना के जरिए लोगों को डिफेक्ट और असली चेहरा को पहचानने में मदद मिल सकती है। अलिनों के प्रभाव की कमजोर की मानसून हवा को मौसम में अजीब तरह का बदलाव। जून अंत तक पूरे देश में सामान्य से करीब 40% कम बारिश दर्ज की गई है। जो कहीं मानसून का इंतजार तो कहीं मौसम की मार। अरुणाचल में अचानक बाढ़ और भूस्खलन की तबाही आई पड़ती है। इसके बारे में कि छत्तीसगढ़ ज्यादा सूखा तो सिक्किम में सबसे अधिक बारिश आई पड़ती है। कि मानसून और प्रतिकूल मौसम के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति का विवरण दिया है। मुख्य सुर्खियां और उपशीर्षक एक तरफ कम बारिश सूखे, दूसरी तरफ अत्यधिक वर्षा, अचानक आई बाढ़ भूस्खलन के विरोधाभास को रेखांकित करते हैं। मुख्य समाचार और क्षेत्रीय प्रभाव कि कम बारिश का संकट। जून के अंत तक पूरे देश में सामान्य से कम 40% कम बारिश दर्ज की गई है। एल नीनो प्रभाव और कमजोर मानसून हवा को मौसम में इस समान बदलाव का मुख्य कारण बताए गए हैं। तो क्षेत्रीय संतुलन छत्तीसगढ़ में भारी सूखे सामान्य से 67% कम वर्षा की मार है, जबकि सिक्किम में इस अवधि के दौरान सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर तबाही अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और बादल फटने के कारण अचानक आई बाढ़, फ्लैश फ्लड और भीषण भूस्खलन ने तबाही मचाई है, जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और मुख्य मार्ग बंद हो गए हैं। इसके साथ ही असम और हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जल्द आएंगे NPS हेल्थ स्कीम और बीमा सुगम इकोनॉमिक से रिलेटेड। ये नवाई टाइम से लिया गया दोस्तों। आई जानते हैं कि इसके खरीफ सीजन में फसलों की कटी बुआई और रुलाई की महंगाई और इकोनॉमी पर अलिनो और वैश्विक अनिश्चितता का खतरा। 3-4 वजह से बनवाई जानते हैं डेटा एनालिसिस की इकोनॉमिक टाइम से भारत सरकार द्वारा वित्तीय बीमा क्षेत्र से जुड़ी योजना आगामी बदलाव का क्षेत्र। NPS हेल्थ स्कीम और बीमा सुगम, NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम, पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण PFRDA अगले 2 महीने में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत एक समर्पित स्वास्थ्य अकाउंट लॉन्च करने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत पेंशन कोष के हिस्से से ग्रुप ऑफ स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलेगी, जो गंभीर बीमारियों के वित्तीय बोझ को कम करेगी। और बीमा सुगम ऑनलाइन खरीदारी भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण IRDA के सहयोग से बहुप्रतीक्षित डिजिटल एकीकृत मार्केट प्लेस बीमा सुगम पर सितंबर तक शुरुआती बीमा उत्पादों जैसे हेल्थ, मोटर और टर्म इंश्योरेंस की लाइफ बिक्री शुरू हो जाएगी। और अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितता का असर और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर छाए वैश्विक आर्थिक संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित खर्चों का आकलन किया गया है। और बैंकिंग और कृषि अपडेट RBI की चेतावनी मजबूती बैंकिंग सिस्टम के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से जुड़े उभरती चुनौतियों को रेखांकित किया है। सीजफायर खरीफ सीजन की फसलें कम मानसून बारिश के कारण फसलों की कम बुआई से भविष्य में बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता जताई गई है। एक भारतीय के अनेक पहचान आई जानती है के बारे में कि एक भारतीय के अनेक पहचान पत्र भारत में नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न पहचान दस्तावेज का प्रूफ है कि प्रमुख पहचान पत्र की पन्ने के ऊपर हिस्से में भारत की चलने वाले विभिन्न पहचान पत्रों की शुरुआत में वर्ष जारी करता है संस्था और धारकों को अनुमान से कहते हैं। आधार कार्ड देश का सबसे लोकप्रिय पहचान पत्र, जिसकी शुरुआत जनवरी 2019 में हुई थी। और मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी शुरुआत 1993 में लगभग 97 करोड़ धारक है। कि पैन कार्ड की शुरुआत 1972 में मुख्य रूप से वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक है। ड्राइविंग लाइसेंस मोटर वाहन चलाने के लिए जरूरी शुरुआत 1939 में। मैट्रिक प्रमाण पत्र शैक्षणिक पहचान पत्र के रूप में पुराना माध्यम जन्म प्रमाण पत्र जन्म पंजीकरण के लिए आवश्यक है। भारतीय पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए शुरुआत 1920 में। राशन कार्ड खाद्य आपूर्ति पत्र के प्रमाण पत्र के लिए और मैट्रिक प्रमाण पत्र शैक्षणिक पहचान पत्र के रूप में पुराना माध्यम है जन्म प्रमाण पत्र जन्म पंजीकरण के लिए आवश्यक है। भारतीय पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए शुरुआत 1920 में। राशन कार्ड खाद्य आपूर्ति और पत्र के प्रमाण पत्र के लिए किसान कार्ड और आधार कार्ड किसान और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विशेष कार्ड। मुख्य विषय विश्लेषण की इन्फोग्राफिक के निचले हिस्से में कई महत्वपूर्ण सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की गई कि आधार के लिए ज्यादा आईडी आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने के लिए नई अन्य सहायक दस्तावेज की आवश्यकता होती है। फर्जी पहचान से बढ़ती चिंता जारी और नकली पहचान पत्रों में बढ़ते उपयोग की चिंता जताई गई। इसमें चार्ट के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी और जाली पासपोर्ट के आरोप जैसी 16.66% को दर्शाया गया है। कि सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान पत्र, सोशल मीडिया पर गलत नाम, फर्जी प्रोफाइल बनाकर होने वाले अपराधों से जुड़े चुनौतियां को उल्लेख है। सर्वश्रेष्ठ पहचान पत्र इस बात का मूल्यांकन किया गया है कि कोई ऐसा एक दस्तावेज पूरी तरह से नागरिकता और पहचान पत्र आपके आए जिसे चुनौती न दी जा सके, प्रमाण पत्र बन सके। और कानूनी प्रशासनिक पहलू निचले पैराग्राफों के कुछ गंभीर बिंदुओं को ऊपर शिक्षक दिए गए हैं कि सवाल क्या पासपोर्ट नागरिकता अंतिम प्रमाण पत्र है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 संदर्भ में संकट ऑफलाइन में ऑनलाइन होती है दुनिया में पहचान सुरक्षा का संकट। संसद नागरिकता कैसे संगठित हो, नागरिकता अधिनियम 1955 के नियम सबक दूसरे देशों के व्यवस्थाओं से भारत क्या सीख सकता है। समाधान भारत के लिए बड़ी चुनौती और इसके संभावित तकनीकी समाधान। नियमों के अनदेखी से बढ़ते खतरे देश भर में भवन निर्माण के उसके इस्तेमाल के नियमों कानून का उल्लंघन आम बातें हो गई है। और यही वजह है कि बहुमंजिला इमारतें प्रगति का प्रतीक बनते मौत का सूचक बनने लगी है। क्या ये बातें जानते हैं कि जनसत्ता से ये संपादन लिया गया दोस्तों। नियमों के अनदेखी से लापरवाही के कारण बहुमंजिला इमारतों की प्रतीक बनने के वजह मौत का कारण बन रही है। कि आई जानते हैं कि मुख्य समस्या कि अवैध निर्माण देश भर में भवन निर्माण और उनके व्यवसाय उपयोग स्थापित नियमों कानून का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार और भागीदारी अधिकारियों के मिलभगत लापरवाही के बिना ऐसे अवैध निर्माण सुरक्षा मानकों की अनदेखी संभव नहीं है। कोचिंग सेंटर और होटलों के लापरवाही दिल्ली के नाजीनगर कोचिंग सेंटर, आंचल लखनऊ के अलीगंज होटल हादसा जैसी घटना को जिक्र किया है। जब बेसमेंट या संकट जगहों पर बिना सुरक्षा मानकों को व्यवसायिक गतिविधियों पर चलाई जा रही थी कि व्यवस्था पर सवाल असुरक्षित निकास मार्ग
कि हादसे के समय लोगों के पास बाहर निकलने के लिए कोई सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग नहीं होता है, कि दिखावे की कार्रवाई कोई बड़ा हादसा होने के बाद प्रशासन कुछ समय के लिए जगता है। जांच समितियां बनती है कि सीलिंग की कार्रवाई होती है, लेकिन समय बीतने के बाद स्थिति फिर वैसी हो जाती है। कि निष्कर्ष सुझाव कि मानना है कि जब व्यवस्था ऊपर से नीचे की व्यवस्था भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो, तो अवैध निर्माण कराने के वाले शासक उन्हें देने वाले अधिकारियों तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसों को रोकना नामुमकिन है। काल के लांगती दहलीज, ये भी संपादकीय जनसत्ता से लिया गया दोस्तों। आई पढ़ते न्यूज़पेपर डिटेल्स एनालिसिस की संपादकीय का पेज इस मुखलेख में कि काले की लांगती दहलीज, जिसके लिए राजेंद्र मोहन शर्मा के इसके ठीक अन्य विशेष खंड दिए दुनिया मेरे आगे। आई पाते हैं कि समय के बदलाव, जीवन समय के बदलाव, मनुष्य के अस्तित्व से जुड़े दार्शनिक विचारों को व्यक्त किया गया है। कि मुख्य लेखक कि काल की लांगती दहलीज राजेंद्र मोहन शर्मा देखेंगे कि जीवन के विभिन्न पड़ाव उस समय के साथ आने वाले बदलाव इंसानों आंतरिक विकास पर केंद्रित है। इसके मुख्य बिंदु समय और बदलाव का एहसास। लेख बताते हैं कि समय बीतने के साथ कि चीजें अचानक बदलती, बल्कि एक स्वाभाविक बदलाव जिसे समझने में अक्सर देर हो जाती है। जीवन के पड़ाव उनके एक खास पड़ाव का आकार इंसान को जीवन की सच्चाई और अपनी वास्तविक स्थिति का सही अनुभव होता है। कि भागदौड़ भरी जिंदगी से अलग हटकर जब व्यक्ति शांत होकर विचार करता है, तो उसे असली ठहराव महसूस होता है। कि स्मृति और अनुभवों का महत्व, अतीत की यादें चाहे वे किसी भी उलझी हुई क्यों न हो, जीवन की जीवन प्रक्रिया का हिस्सा है। लेखक का मानना है कि जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए आंतरिक ठहराव को स्वीकार करना जरूरी है। विशेषकर दुनिया मेरे आगे इस बॉक्स के अंदर जीवन की विशालता और मनुष्य की स्थिति बहुत सुंदर शब्दों में रेखांकित किया गया है। कि महान प्रकृति का हिस्सा लेख में कहा गया कि जब व्यक्ति अपनी छोटी सी समस्या, सीमा और रोजमर्रा की व्यवस्थाओं से बाहर निकलकर देखता है, तो उसे एहसास होता है कि वो महान प्रकृति का बेहद सूक्ष्म लेकिन अविभाज्य और अटूट हिस्सा है। सच्चा सुकून और खिड़की से बाहर की दुनिया देखने और इसी जुड़ाव को महसूस करने में जो शांति और सुकून मिलता है, वह दुनिया किसी भी बड़ी आयोजन या भौतिक सुख से कहीं अधिक वजनदार मूल्यवान है। कि निष्कर्ष जीवन जीने की कला और निष्कर्ष लेके अंतिम में रोजमर्रा की छोटी छोटी क्रियाओं महत्व पर समझाया गया है। कि साधारण चीजों के आनंद, हमारा पढ़ना, सोचना, अपनों के साथ बातें साझा करना, ये कोई बड़ी धर्मकांड नहीं है, बल्कि यही वास्तव में जीवन के गहराई से जीने का तरीका है। स्वीकारता जीवन के सच को स्वीकार करने के लिए किसी बाहरी या गवाही सबूत की जरूरत नहीं होती है। जब हम खुद को भीतर से शांत और सहज महसूस करते हैं, तो जीवन का सही अर्थ समझ में आने लगता है। प्रदूषण की फिक्र ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों है कि इन्वायरमेंट प्रदूषण से रिलेटेड है। कि चिंता का विषय दिल्ली की गहराते वायु प्रदूषण को देखते हुए मुख्य कारणों की पहचान करता है कि उन्हें निपटान बेहतर उपरी हो गया है। कि वाहनों की भूमिका सड़क पर चलने वाले वाहनों और विशेषकर दोपहिया वाहनों की बढ़ती संख्या को प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इलेक्ट्रिक वाहन की नीति 2.0 दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2.0 को मंजूरी दी गई। इसके तहत अगले वर्ष जनवरी में सिर्फ ई ऑटो यानी इलेक्ट्रॉनिक तिपहिया वाहनों का पंजीकरण होगा। इसके साथ ही जनवरी 2028 से सिर्फ ई पहिया वाहनों के पंजीकरण कराया जा सकेगा। प्रोत्साहन नई नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर सड़क और पंजीकृत शुल्क में छूट की व्यवस्था की गई। चुनौतियां चिंताएं, इस नीति का सीधा असर उन लोगों की रोजी-रोटी पर पड़ेगा जो इन वाहनों पर निर्भर है। वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में बदलने की अनिवार्यता को आम लोगों के अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई-वेस्ट पर्यावरण सामने एक नई चुनौती बनकर उभरा है। सुलभ प्रदूषण से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाना होगा और बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशनों की अन्य बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। 40.5 लेकिन 53.5 डिग्री तक 500 की गई तापमान। आज जानते हैं दिल्ली से लिया गया नई दिल्ली में जून महीने में मौसम भारी गर्मी से जानकारी दे रही है। कि मुख्य बातें हैं ये कि सत्तरगंज मौसम के अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक था। महसूस किया गया तापमान 5:30 बजे सूचकांक के 53.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जिसके कारण लोगों को बहुत भारी उमस या भीषण गर्मी का एहसास हुआ। बारिश की आंकड़े कि इस वर्ष पूरे जून महीने में केवल 4 दिन बारिश हुई, जिनके कुल 32.9 mm बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से काफी कम है। पिछले वर्ष 2025 की तुलना में 2025 की जून में 5 दिन बारिश हुई थी। कुल 107.002 मिली वर्षा दर्ज की गई थी। लू हीट वेव की स्थिति इस वर्ष में इस साल में जो मौसम में के अनुसार केवल एक दिन की लू दर्ज की गई है। वह 2024 की तुलना में 2024 के जून महीने के दौरान 8 दिन भीषण लू चली। आगामी पूर्वानुमान जुलाई की उम्मीद, जुलाई की शुरुआत के साथ ही तेज हवा और बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। अनुमानित तापमान 1 से 4 जुलाई के बीच, अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस 5 से 9 जुलाई तक, 36 डिग्री और 10 से 14 जुलाई तक 35 डिग्री सेल्सियस, 15 से जुलाई तक 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। ये पीआईबी से लिया गया दोस्तों न्यूज़ है। आई जानते हैं पीआईबी से का डिटेल्स एनालिसिस पीआईबी का न्यूज़ जानते हैं कि मुख्य प्रशासनिक नीति का निर्णय बीबीजी रामजी अधिनियम लागू देश के विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 को आज 1 जुलाई 2026 से प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक काम से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस मिशन का राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति से होगा। पेट्रोल डीजल से अस्थायी प्रतिबंध हटा भारत सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की शुरुआती आपूर्ति देखते हुए जून 2026 में लगाए गए अस्थायी नियामक उपाय को 1 जुलाई 2026 को वापस ले लिया गया है। अब पूरे देश में समान आपूर्ति व्यवस्था बहाल हो गई है। कि महत्वपूर्ण फैक्ट चेक पीआईबी पुराने नोट बंद होने की खबर फर्जी सोशल मीडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोगों के साथ वायरल हो रहे दावे को पीआईबी फैक्ट चेक ने पूरी तरह खारिज कर दिया। फर्जी नोट घोषित किया गया, जिसमें कहा गया कि जुलाई 2010, 20, 50, 100 रुपए के नोट पुराने नोट बंद हो जाएंगे। आरबीआई अनुसार 2005 से पहले सभी नोटों का कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य है। कि अन्य अपडेट कि सरस शक्ति संग्रह ग्रामीण महिला को नेतृत्व वाले उद्योगों उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरस शक्ति संग्रह लॉन्च किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौसम खराब होने के कारण हवाई सर्वेक्षण रुकने के बाद ईटानगर पहुंचे हुए बाढ़ पीड़ित के बीच रहकर स्थिति का जायजा लेंगे। द हिंदू से लिया गया दोस्तों ये संपादकीय न्यूज़ है। कि आज जानते हैं संपादकीय द हिंदू के न्यूज़ के बारे में। कि पहला संपादकीय डेटा परसेंटेज नवीनतम आईआईपी डेटाबेस पर डेटा डाउट ऑन द लेटेस्ट आईआईपी डेटा सेट संपादकीय कि भारत औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी नवीनतम आंकड़ों और सांख्यिकी मंत्रालय एमओएसपी द्वारा गणना के तरीकों के लिए किए गए बदलाव पर सवाल उठता है। मुख्य बात सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई ने मई महीने में औद्योगिक विकास का अनुमान लगाने के लिए अपनी कार्यप्रणाली मेथोडोलॉजी में एक बड़ा बदलाव किया गया है। मंत्रालय ने उत्पादन के मुख्य अनुमान लगाने के लिए अब तक इस्तेमाल होने वाले मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई की जगह एक उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई का उपयोग करना शुरू किया है। संपादकीय के अनुसार दृष्टिकोण आर्थिक रूप से अधिक सटीक है। चिंता का विषय संपादकीय इस बात पर सवाल उठाता है कि बदलाव को इतनी देरी से क्यों लागू किया गया। 1 जून को नई डेटा श्रृंखला डेटा सीरीज पेश की गई है, जब इसे क्यों नहीं लागू किया गया है। मंत्रालय के एक संगठित अनसिस्टेमेटिक रवैये को दर्शाता है कि डेटा को विरोधाभास आईआईपी में दिखाई दे रही कि मजबूती को वृद्धि सरकार के ही एक अन्य पैमाने इंडेक्स ऑफ द इडेड को सेक्टर से इंडेक्स ऑफ एट को सेक्टर में मेल नहीं खाती है। को सेक्टर सूचकांक मई में 21 महीनों के अपने दूसरे सबसे निचले स्तर पर था। यह विसंगति देश के वास्तविक औद्योगिक विकास की माप पर गंभीर सवाल खड़े करती है। दूसरा संपादकीय भारतीय विदेशी सीबीएसई तीसरी भाषा पर इंडियन पोलिटिक्स ऑन सीबीएसई एंड थर्ड लैंग्वेज। यह संपादकीय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा स्कूलों में अनिवार्य तीसरी भाषा थर्ड लैंग्वेज लागू करने की टर्न और उसे उत्पन्न विवाद पर केंद्रित है। कि मुख्य मुद्दा सीबीएसई ने अप्रैल 2026 में घोषणा की थी कक्षा 6 में छात्रों के लिए 3 भाषाएं अनिवार्य होगी, जिसमें 2 मूल्य भारतीय भाषा होनी चाहिए। साथ ही कहा गया है कि कक्षा 9 के छात्रों के लिए यह नियम शैक्षणिक 2029 में लागू होगा। अचानक बदला, लेकिन 15 मई 2026 को सीबीआई ने एक नया नोटिस जारी कर दिया और कक्षा 9 के छात्रों के लिए इसे शैक्षणिक 2026 से तीसरी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया, जो अपने पिछले वादों को पूरी तरह पीछे
हटना और रोल बैक है कि राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया इस अचानक फैसले का विरोध हो रहा है। राजनीतिक नेताओं जैसे तमिलनाडु के एनामलाई ने शिक्षा मंत्रालय से इस अधिसूचना से वापस लेने की मांग की है। उनका तर्क है कि छात्रों को बहुभाषा सीखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और बिना तैयारी के इसे थोपना सही नहीं है। 1 जुलाई 2026 की मुख्य खबरें कि जुलाई 2026 को पाते हैं कि भारत जापान संबंधी नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री साइनेस तकियाई ने भारत दौरे पर आ रही जहां पीएम मोदी से द्विपक्षीय ऊर्जा क्रिटिकल मिनरल्स बायोगैस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जुड़े 10 महत्वपूर्ण समझौते पर एमओयू पर चर्चा हो करेगी। मनरेगा की जगह नया मिशन 1 जुलाई 2026 की सरकार में मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण यानी बीबीजी राम जी को रोल आउट कर रही है जैसा मुख्य राज्य वित्तीय मॉडल के कारण विरोध कर रहे हैं। वित्तीय बदलाव आज देश में ईपीएफओ नियमों आधारित विवरण अपडेट पासपोर्ट सेवा से जुड़े कई बड़े वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव लागू हो रही है कि आगे देखते हैं कि 1 जुलाई 2026 इंडियन एक्सप्रेस ये लिया गया दोस्तों कि मुख्य राष्ट्रीय और अन्य प्रशासनिक आधारित ये संपादकीय न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस लिया गया। आज जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष हो चुके हैं दोस्तों। 1 जुलाई 2015 से शुरू हुए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने आज अपने 11 साल पूरे कर लिया है। संपादकीय में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारतीय सिर्फ डिजिटल पहुंच डिजिटल एक्सेस तक सीमित नहीं है बल्कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर निर्माण की तरफ मजबूत कदम बढ़ा चुका है। रणनीतिक महत्व भारत ने आधार यूपीआई और डिजिलॉकर माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई तैयार किया है और जिसे वैश्विक स्तर पर सराहना निर्यात किया जा रहा है और मनरेगा स्थान लेगा विकसित भारत रामजी एक्ट। जी राम जी मुख्य बातें देश के ग्रामीण रोजगार ढांचे 1 जुलाई 2026 के ऐतिहासिक बदलाव लागू हो रहा है। लगभग 20 साल पुरानी मनरेगा योजना बदलकर अब विकसित भारत गारंटी इंप्लॉयमेंट लाइवहुड मिशन रूरल यानी बीबीजी राम जी शुरू किया जा रहा है। इस संपादकीय विश्लेषण से ग्रामीण परिवार को अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार गारंटी मिलेगी। हालांकि नई नीति की बुआई और कटाई के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों की कृषि अंतराल या फार्म हाउस रखा जा सकता है ताकि खेती के लिए मजदूर की कमी ना हो। इसके फंडिंग और पैटर्न में भी बदलाव किया गया है जिसका सीधा असर राज्य के वित्तीय प्रखंड पर पड़ेगा। और सीबीएसई स्कूलों में 3 लैंग्वेज पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा मुख्य बिंदु शिक्षा क्षेत्र में आज 1 जुलाई 2026 से सीबीएसई स्कूलों के 9वीं कक्षा के त्रिभाषी 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर विमर्श थे जिसके छात्रों के 2 स्थानीय भाषाओं के अध्ययन अनिवार्य किया जा रहा है। संपादकीय चिंताएं इस नीति को लेकर देश भर में अभिभावकों स्कूल को पाठ्यक्रम शिक्षकों उपलब्धता क्रॉस सब्जेक्ट टीचर लेकर असमंजस में है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी नीति की नियमित कार्यवाही तैयारी को लेकर केंद्र सरकार सीबीएसई एनसीईआरटी और की रिपोर्ट डबल की गई है। पासपोर्ट नियमों के संशोधन और बढ़ती हुई फीस मुख्य बातें विदेश मंत्रालय एमईए द्वारा पासपोर्ट नियमों के लिए संशोधन आज 1 जुलाई 2026 प्रभावी हो गए हैं। अब साधारण 36 पेज पासपोर्ट फीस 1500 से लेकर 2500 जो तत्काल पासपोर्ट की फीस 5000 से 6000 तक कर दी गई है। संपादकीय दृष्टिकोण से बुनियादी ढांचे आधुनिक बनाने पासपोर्ट सेवा के केंद्र के विस्तार के लिए सरकार ने इस बढ़ोतरी को सही ठहराया। हालांकि आलोचक का मानना है कि आपातकाल यात्रा करने के बाद आम नागरिक को इसका वित्तीय बोझ बढ़ेगा। रेलवे और पीएसआर के कंट्रोल बदलाव मुख्य बिंदु भारतीय रेलवे डिजिटल ट्रांजैक्शन और नए सुपर ऐप रेल वन जो टिकट कंफर्मेशन एआई का उपभोक्ता करते हैं को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेलवे पीआरएस कंट्रोल को बदलाव मुख्य बिंदु भारतीय रेलवे डिजिटल ट्रांजैक्शन अपने नए सुपर ऐप रेल वन टिकट कंफर्म के लिए एआई उपयोग करता है जो बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। 1 जुलाई 2026 पूर्व रेलवे सियालदह डिवीजन 8 प्रमुख स्टेशन पर पीआरएस मेन्यू और रिजर्वेशन काउंटर हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब यात्रियों को पूरी तरह डिजिटल माध्यम का उपयोग करना होगा जो डिजिटल समावेशी दिशा में एक बड़ा बदलाव है। द हिंदू से लिया गया दोस्तों ये साइंस से रिलेटेड है कि आईटी दिल्ली की भौतिक फिजिक्स में खुलासा है कि आईटी दिल्ली की वैज्ञानिक की रटाइल ऑक्साइड के खनिज परिवार के चालकों कंडक्टर और इंसुलेटरों के बीच बड़ा अंतर खोजा है कि अध्ययन का माध्यम खोज वर्तमान गणितीय मॉडल की चुनौती देती है कि वैज्ञानिक ने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक्स और परमाणु ग्रिड के बीच खिंचाव का साझा जो भविष्य में सुपर कंडक्टिविटी और अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन करने में मदद करेगा। और एआई सॉवरेन पॉलिसी की वैश्विक एआई नीति की अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा बहाल देते हुए अपने सबसे शक्तिशाली एंथ्रोपिक फेले 5 और मेथोड 5 एआई मॉडल विदेशी नागरिकों के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। भारत के लिए दृष्टिकोण हिंदू संपादकीय अनुसार भारत को अन्य देशों तकनीकी निर्भरता कम करने के लिए अपनी सॉवरेन एआई तकनीकी मजबूत करना होगा। जैसे यूपीआई ने वित्तीय समावेश किया वैसे भारत को कम लागत वाले ऊर्जा स्रोत एआई मॉडल विकसित करने चाहिए। भारत का सेमीकंडक्टर विजन चुनौतियां भारत वैश्विक चिप देश में तेजी से बुनियादी ढांचे और पूंजी का निवेश बढ़ा रहा है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की मेटी के अनुसार भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां कुशल सेमीकंडक्टर इंजीनियरों की कमी है और समाधान और पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की वजह देश को औद्योगिक व्यवहारिक प्रशिक्षण अनुसंधान इनक्यूबेशन केंद्रों को बनाने की सख्त जरूरत है। कि पर्यावरण मौसम विभाग के सुपर एलिनो का खतरा आईएमडी के पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभाग ने आईएमडी चेतावनी 1 जुलाई 2026 औसत मासिक वर्षा समान से कम रहने की संभावना है। चिंता विश्व वैश्विक असर इस वर्ष में सुपर एलिनो का माना जा रहा है जिसके प्रभाव से केंद्रीय प्रशांत महासागर अत्यधिक गर्म हो रहा है जिससे भारत के जलाशय में पानी का स्तर पिछले दो पिछले वर्ष में तुलना में पहले की 25% कम है। तेजी से घट सकता है तो खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हो सकती है। कि 1 जुलाई इंडियन एक्सप्रेस से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिया गया है कि एप्पल वर्सेस सैमसंग फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट से बढ़ी है कि एप्पल 2026 में अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन आईफोन अल्ट्रा लॉन्च करने की तैयारी कर रही है कि सैमसंग आगामी गैलेक्सी Z4 A2 को वाइड टक्कर देने के लिए अपने एप्पल का मजबूती या ड्यूरेबिलिटी स्क्रीन को फ्रिज को कम करने और बेहतर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन पर जबकि सैमसंग को पास करने का सालाना पुराना अनुभव है। जापानी स्पेसक्राफ्ट हायाबुसा 2 का ऐतिहासिक मिशन 5 जुलाई मुख्य बात है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जक्सा का अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 आगामी 5 जुलाई को पृथ्वी के करीब स्थित एस्टेरॉयड टेलीफोन के बेहद करीब मात्र 1 किलोमीटर दूर से उड़ान भरेगा और विवरण या किसी भी अंतरिक्ष मिशन द्वारा एस्टेरॉयड के सबसे नजदीकी फ्लाई वाई तो में एक होगा। इसका उद्देश्य ऑटोनोमस नेविगेशन स्वचालित संचालन का परीक्षण करना और भविष्य की प्लेनेटरी डिफेंस पृथ्वी की एस्टेरॉयड से सुरक्षा के लिए डेटा जुटाना होगा। शिक्षा में यह कि प्रमुख संसदीय समिति की समीक्षा समाचार संसद की स्थायी समिति आज 1 जुलाई की एक महत्वपूर्ण बैठक करी जिसमें नीट परीक्षाओं के सुधार के साथ शिक्षा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा की है। शिक्षा के प्रमुख की संसदीय समिति की समीक्षा की संसद की स्थायी समिति 1 जुलाई महत्वपूर्ण बैठक करी है और नीट परीक्षाओं के सुधार संसद शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा की होगी। और मुकुल वासनिक अध्यक्षता में हो रही बैठक में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दिल्ली स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अधिकारी संस्थानों को फ्रीजिंग देने की तरह छात्रों को क्षमता की प्रोवाइड कर रहा है। और यूपीएससी काउंसिल विज्ञान परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण अर्बन हेट आइसलैंड का विशेष विश्लेषण और तथ्य बताया गया है कि कंक्रीट बुनियादी ढांचे असर गाड़ियों और ऐसी निकलने वाली गर्मियों के कारण शहरों का तापमान और ग्रामीण इलाकों की तुलना में बहुत अधिक बढ़ रहा है कि विशेषकर रात को। द हिंदू या बिजनेस समाचार पत्र से अर्थव्यवस्था से लिया गया है कि ईंधन निर्यात शुल्क
एफटी ड्यूटी भी घटी। केंद्र सरकार ने डीजल नियामक शुल्क घटाकर ₹8.5% कर दिया गया है और पेट्रोल डीजल की बढ़ी इसके पेट्रोल डीजल निर्यात लगने के बाद शुल्क बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। मालदीव और मॉरिशस को छूट सरकार ने इसलिए भी छूट पाने के लिए देश की सूची में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव और मॉरिशस को भी शामिल किया गया है। पेट्रोल डीजल की बिक्री की सीमा हटी। देश के भीतर पेट्रोल पंपों, कमर्शियल वाहनों के लिए प्रति 2 लीटर डीजल की सीमा, फैक्ट्री को खरीद को लगी पाबंदी पूरी तरह हटा दिया गया। बड़ा बैंकिंग अधिग्रहण कोटक महिंद्रा बैंक और डॉइचे बैंक डील। कोटक महिंद्रा बैंक में जर्मनी डॉइचे बैंक की भारतीय रिटेल प्राइवेट बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस खरीदने के लिए समझौता किया गया है। इस योजना के तहत कोटक बैंक को करीब 29,000 करोड़ लोन और 16,000 करोड़ के डिपॉजिट और 10,500 करोड़ के स्टेट एयूएम मिलेंगे। ग्रामीण रोजगार के लिए नई योजना बीबीजी रामजी ग्रामीण रोजगार बढ़ावा के लिए 1.5 लाख करोड़ की बजट के प्रावधान के लिए नई रोजगार गारंटी योजना के विकसित भारत जी रामजी की लागू हो गया है और अत्यधिक ग्रामीण 135 दिन वेतन की रोजगार गारंटी दी गई है। हालांकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में फंडिंग पैटर्न को लेकर चिंताएं जताई गई है। आम जनता के लिए वित्तीय और नियम बदलाव की ईपीएफओ ऑनलाइन सेवाएं और बहाल 5 दिनों के डेटाबेस अपडेट सिस्टम की माइग्रेशन और भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ऑनलाइन और सेवाएं की आज से दोबारा लागू हो गई हैं। आधार और आईटीआर आधार में ईमेल आईडी अपडेट करने की सेवाएं फ्री कर दिया गया है। इसके साथ ही जुलाई का महीना बिना पेनल्टी इनकम टैक्स से रिटर्न के फाइल करने का आखिरी महीना होगी। और माइक्रो इकोनॉमी डेटा रिफॉर्म्स टीपीआई उपयोग सांख्यिकी मंत्रालय एमओएसटी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना के लिए थोक मूल्यांकन सूचकांक डब्ल्यूपीआई की जगह अधिक सटीक उत्पादक सूचकांक टीपीआई डिटेल्स रूप में अपना शुरू कर दिया गया है। पश्चिमी एशिया में प्रेशर रेमिटेंस तनाव के बावजूद अप्रैल महीने में भारत में आने वाले नेट रेमिटेंस 70% भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और क्योंकि इस प्रवासी संकट के समय घरों के अधिक पैसा भेजे जा रहे हैं कि घरों में अधिक पैसा भेजे जाने की प्रवासी संकट के समय घरों में अधिक पैसा भेजे जाने जिससे 70% भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है रेमिटेंस की। द इंडियन एक्सप्रेस की आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी है कि जुलाई से बदलते नियम आदेश से पूरे बैंकिंग क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड आधार अपडेट जुड़ी महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों बदल दिए गए। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटने से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैसों की सिलेंडर कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में दाम 2900 की गई। विकसित रामजी योजना शुरू करेंगे, इस बात पढ़ लिया मैंने कि आगे इस तरह भारतीय रिजर्व बैंक अपनी रिपोर्ट जारी की वित्तीय वर्ष 2026 बैंकों के एनपीए लगातार जैसे देश की बैंकिंग स्थिति मजबूत की गई। हालांकि बुरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े वैश्विक खामियों को आगाह किया गया है कि एनआईएफ 30,000 करोड़ रुपए निवेश केंद्रीय कैबिनेट निवेश इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एनआईएफ के अतिरिक्त निवेश में मौजूद है जिससे सरकार की कल प्रतिभूतियां बढ़ाकर 60,000 रुपए करोड़ हो गई। इसका लाभ डिजिटल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत मिलेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति जीडीपी ग्रोथ फोरेंसिक गोल्डमैन स्वच्छ में भारतीय जीडीपी वृद्धि के अनुमान बढ़ाया गया जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2026 के लिए आरबीआई का अनुमान लगभग 6.6% है। यह इकोनॉमी की रेडिनेंस की वैश्विक उच्च शिक्षा की विश्लेषण फर्म क्यूएस की नई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का दुनिया में 13वें स्थान पहुंच गया है। भारत में आर्थिक क्षमता के मामले में 100 परफेक्ट स्कोर हासिल किया गया। जी इकोनॉमी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए जोमेटो प्लेंट्री कंपनियां की डिलीवरी की राइडर की संख्या 2 से 4 करोड़ देखी गई है। आर्थिक चुनौती की पश्चिमी एशिया के संकट के चलते तेल और कमोडिटी कीमतों में उतार चढ़ाव के रुपये की स्थिति, घरेलू महंगाई, सीपीआई पर दबाव बना हुआ है। थैंक यू दोस्तों। आज